सवाल सीधा है। अगर इथेनॉल की वजह से आम आदमी के खर्च और नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, तो फायदा किसे हो रहा है? फायदा देश को फायदा हो रहा है। और अगर संयोग से नेताओं के बच्चों या उनके करीबियों के कारोबार को भी फायदा हो जाए, तो इसमें गलत क्या है? आखिर वे भी तो देश के ही नागरिक हैं। देश हित और परिवार हित एक ही रास्ते पर चल पड़े, तो इसे संयोग कहो, साजिश क्यों? अब एग्जाम्स की बात। बार बार पेपर लीक की खबरें आती हैं। लाखों बच्चे मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर पेपर लीक हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन? देखो, पेपर लीक को सिर्फ पेपर लीक मत समझो। सरकार युवाओं को सरप्राइज टेस्ट दे रही है कि तुम तनाव में कितने मजबूत हो। जिसने पेपर लीक के बाद भी पढ़ाई जारी रखी, वही असली होता है। और फिर परीक्षा दोबारा होगी तो बच्चों को 2 बार तैयारी करने का मौका भी तो मिलेगा। इसे नुकसान नहीं, एक्स्ट्रा रिवीजन कहो। अच्छा, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। सड़क बनती है और उसके बाद लगातार गड्ढे दिखाई देने लगते हैं, कई कई दिनों तक। जनता टैक्स देती है, फिर उसी सड़क की मरम्मत के लिए दोबारा पैसा लगता है। यह कैसा विकास है? इस पर क्या कहना चाहो? इसे गड्ढे मत बोलो भाई, ये एक्सप्रेसवे का वेंटिलेशन सिस्टम है। और सड़क अगर हमेशा बिल्कुल चिकनी रहेगी, तो जनता को विकास की याद कैसे आएगी? हर बार गड्ढा दिखेगा, फिर मरम्मत होगी, फिर उद्घाटन होगा। यानी रोजगार भी, ठेके भी, और विकास की खबरें। एक और गंभीर सवाल, प्रधानमंत्री अगर किसी आलोचक या विरोधी को दिमागी नक्सल जैसा शब्द कहें, तो क्या लोकतंत्र में असहमति की जगह कम नहीं होती? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी सभी को है। बस सरकार के खिलाफ बोलने वालों को बोलने की आज़ादी के साथ साथ एक नया परिचय भी मिल सकता है। इसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कहते हैं। आपकी राय भी रहेगी और सरकार की आपकी राय पर राय भी रहेगी। मंदिर में चंदे के पैसे की चोरी या फिर चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला सामने आए, तो क्या यह बहुत गंभीर बात नहीं? आखिर लोग श्रद्धा से पैसा देते हैं, बिल्कुल गंभीर बात है। लेकिन देखो, मंदिर में पैसा चोरी होना सिर्फ चोरी नहीं है, यह हमारी अर्थव्यवस्था में कैश सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। और वैसे भी भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब पता है। अब अगर भगवान सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं, तो हमें भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे बड़े नेता संसद से गायब रहे और महत्वपूर्ण मौकों पर मौजूद ना हो, तो विपक्ष सवाल पूछेगा तो है ही। अब इस बारे में क्या कहो? अरे भाई, इसे गायब क्यों कहते हो? देश को चलाने वाले हमेशा कैमरे के सामने तो बैठे नहीं रहेंगे। संसद में दिखें तो कहते हो संसद में क्यों बैठे हैं, बाहर रहें तो कहते हो संसद से गायब क्यों है। मतलब प्रधानमंत्री की समस्या ये है कि वो कहीं भी रहें, विपक्ष को हमेशा गलत जगह ही दिखाई देते हैं। ये क्या बात हुई? मोबाइल और लैपटॉप महंगे होते जा रहे हैं, आम आदमी के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी हो चुकी है, तो कीमतें बढ़ने का बोझ किस पर पड़ेगा? साथ ही रिचार्ज महंगे किए जा रहे हैं मोबाइल कंपनियों द्वारा। इस बारे में क्या कहो? बोझ तो देश के नागरिकों पर ही बढ़ेगा। लेकिन इसे भी सकारात्मक नज़रिए से देखो। मोबाइल अगर महंगा खरीदोगे तो उसकी कदर भी ज़्यादा करोगे। पहले लोग हर साल मोबाइल बदलते थे, अब फ़ोन खराब होने तक चलाओगे। यानी सरकार आपको अर्थव्यवस्था के हिसाब से मिनिमलिज्म सिखा रही है, वो भी किसी बिना मेडिटेशन ऐप के। लेकिन तुम हर सवाल का बचाव कैसे कर लेते हो? कहीं ना कहीं तो सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। सवाल जरूर पूछो, लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है। अगर जवाब सरकार के पक्ष में हो तो सरकार की उपलब्धि, अगर जवाब सरकार के खिलाफ हो तो विपक्ष की साजिश, अगर जवाब न मिले तो जांच चल रही है, और अगर जांच भी लंबी चले तो मामला बहुत गंभीर है। हर रास्ता सरकार के समर्थन में तर्क तक जाता है।